हेलो गाइस, अगर आप किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सके और तालीम हासिल नहीं कर सके, या आप स्किल्स हैं आपके पास लेकिन जॉब नहीं मिल रही आपको, या आप अपनी अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो ताकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर कर सकूं। या वो लोग जो पढ़ लिख चुके हैं और जो चाहते हैं कि बाहर जाएं, तो आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि किन लोगों को बाहर आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए। और आप अगर पाकिस्तान में या अपनी होम कंट्री में कहीं पे भी हैं तो आप वहीं पे रह के कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी जो इनकम है वो बढ़ा सकते हैं। तो इन सब लोगों के लिए आज की ये वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सके किसी भी वजह से, और लेकिन अब वो चाहे तो वो बाहर आना चाहते हैं कोई स्किल सीख के, या वहीं पे ही कुछ ना कुछ अपनी कंट्री में ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज के दौर में रिसेंटली अब किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है अनस्किलफुल लोगों को स्किलफुल करने के लिए। और इसमें आप देख ही रहे होंगे कि डिजी स्किल प्रोग्राम है। डिजी स्किल एक वेबसाइट है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उस पर आप जाके फ्री में इनरोल कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और फ्री में हैं। 3 महीने के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, जिसमें आप जो है फ्रीलांसिंग भी सीख सकते हो, जिसमें आप ड्रॉप शिपिंग, ईबे ड्रॉप शिपिंग है और अमेज़ॉन है। इसी तरह अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, आप डेटा एनालिटिक्स और अगर प्रोग्रामिंग वाले हो तो आपको मशीन लर्निंग और पाइथन, ये सब कोर्सेज जो हैं वो फ्री में वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसी तरह जो है हुनरमंद जवान प्रोग्राम, इसमें भी, इसके थ्रू भी आप जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट जो है 3,000 से 6,000 इसकी फ़ीस है, और ये भी 3 से 6 महीने के कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, गवर्नमेंट ही है। और इसमें भी जो है आप इनरोल कर सकते हो और ये स्किल्स हासिल कर सकते हो, प्लस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो जब आपको अगर बाहर जाना है या वहीं पे ही आपने कुछ भी करना है तो उसको प्रूव करने के लिए, या फ्रीलांसिंग करनी है। तो और प्लस उन लोगों के लिए कि जो हार्ड स्किल्स लेना चाहते हैं। हार्ड स्किल से मुराद ये है कि जैसे आपने प्लम्बिंग का सीखना है, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन का सीखना है, जैसे आपने कार मैकेनिक का सीखना है, तो उनके लिए एक तो वो टेवटा बने हुए हैं, हर शहर में ही बने हुए हैं टेवटा इंस्टीट्यूट्स, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हो। वो भी फ्री हैं, बल्कि गवर्नमेंट पहले तो इसका स्टिपेंड भी देती होती थी आपको, फ्री में यूनिफॉर्म और फ्री में ही जो है वो आपको सिखा रहे होते थे। अभी ये तो एटलीस्ट है, पहले तो स्टिपेंड भी मिलता था, आपका मुझे नहीं पता। तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। समर में भी वो तकरीबन साल में 3-3 माह का बैच होता है डिफरेंट कोर्सेज़ के हिसाब से। कार मैकेनिक आई थिंक के 2 साल का है, जो कि आप सीख सकते हो। तो आप वहाँ से भी अगर हार्ड स्किल लेने हैं, प्लम्बिंग का लेना है, आपने इलेक्ट्रिशियन का लेना है, कार मैकेनिक का लेना है, इस तरह से और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो आप वहाँ से भी फ्री में हासिल कर सकते हो। कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, मिडिल या मैट्रिक भी हो चल जाती है आपकी। तो ये उन लोगों के लिए हो गया कि जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। सब कुछ उर्दू में है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके अंदर जो है वो कुछ करने का है जज्बा, तो आप ये सब सीख लोगे, कर लोगे। अच्छा, अब उनकी बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और वो मैं अब रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाओ, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर, वो आप देखोगे कि उसने जो है अपना पोर्टफोलियो अपनी स्टडी के दौरान ही बनाना स्टार्ट किया था। या वो दौर नहीं है कि आप जो है वो स्टडी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 2-3 साल का जो है ना धक्के खा के मार्केट में और कुछ सीखेंगे। तो आपको जो है अर्ली ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जब सब ग्रेजुएट होते हैं तो सबके पास ही डिग्रीज़ होती हैं। तो आप में और उन लोगों में क्या यूनिक है
कि कोई भी एम्प्लॉयर है वो आप ही को क्यों हायर करें। तो आपके पास कुछ एडिशनल कुछ कोर्सेज, कुछ स्किल्स होने चाहिए ड्यूरिंग स्टडी जो कि आप हासिल करोगे, ताकि जब सब लोग इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी प्रोफाइल एक डिफरेंट हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो कुछ देखने को। और मैं यही कहूँगा दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि ऐसे कोर्सेज जो है वो चूज़ करें कि जिसमें आप खुद का अपना कुछ कर सकें। ये नहीं है कि कोई ऐसा कोर्स है कि जिसकी बेस पे जस्ट आप जो भी हासिल कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है कि एआई की वजह से हर इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो आपकी बिजनेस साइड हो, चाहे वो ट्रेड हो, मीन एवरी, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज़ में तब्दीली आ रही है, हर फील्ड में तब्दीली आ रही है इसकी वजह से। तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि अगर जॉब ना भी मिले तो आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकें, कुछ ऐसा आपके पास स्किल हो। तो और दूसरी बात ये कि आप सोच रहे होते हो कि हम ये बाद में कर लेंगे जी, हम अब ये स्टडी के साथ ये करें। देखें, आपकी जो जीपीए वगैरह है ना, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। आपने जस्ट जो डिग्री, मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जस्ट आपको डिग्री ही पूछते हैं, मार्क्स नहीं पूछते, बल्कि आपके स्किल्स देखते हैं कि आप में वो स्किल्स हैं जो उनको चाहिए। हाँ, अगर किसी ने टीचिंग वाली साइड पे जाना है, मीन टीचिंग वाली साइड से मुराद ये है कि जिन्होंने एमफिल पीएचडी करनी है, उनके लिए जो है वो मैटर कर रहे होते हैं। और समटाइम अब तो उनके लिए भी जो है वो बजाय मार्क्स के उनकी रिसर्च स्किल्स जो है मैटर कर रही होती है कि अगर आप कन्विंस कर पाओ प्रोफेसर्स को कि आपने कुछ रिसर्च की हुई है अपने बैचलर के प्रोजेक्ट में या मास्टर में, तो तब वो आपको जो है वो हायर कर लेते हैं अपनी पीएचडी के लिए, क्योंकि उन्होंने भी आपसे काम ही लेना है। उनको भी आपके मार्क्स से इतना मतलब नहीं होता, उन्होंने भी आपसे रिसर्च ही करवानी है। तो अगर आपके पास रिसर्च का स्किल है तो फिर आप जो है अपने प्रोफेसर को कन्विंस करवाते हो। तो कहने का यही मतलब है कि मार्क्स कम मैटर करते हैं आज के दौर में, पहले बहुत करते थे, और अब जो है वो स्किल्स मैटर करता है। क्या अगर आपकी जो भी डिग्री है उसके रिलेटेड कुछ आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली जो है वो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। और दूसरा जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बोला था कि जो बाहर लोग आना चाहते हैं, तो उनमें मैं 2-3 कैटेगरीज रखूँगा कि वो लोग कि जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनकी सैलरी चलो कम है, वो ठीक है कि आप रिस्क ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स लेके आओ, क्योंकि आपको इधर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। दूसरे वो लोग जिनकी सैलरी वहाँ पे अच्छी है, जैसे 2-2.5 लाख और उससे ऊपर है, वो मैं कहूँगा कि अगर वो चाह रहे हैं कि जी हमने बाहर जाना है, तो मैं कहूँगा कि वो ना आएँ, वो वहीं पे ही कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी आके आप 14 घंटे 16 घंटे काम करोगे, तो वो अगर आप पाकिस्तान में भी जॉब के साथ अगर करते हो तो आप वहाँ भी जो है एक हैंडसम जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो अपनी फैमिली में रह के। तो ये हो गया कि जिनकी सैलरी कम है, ठीक है, वो स्किल सीखें और फिर आएँ, और वो भी माइंड सेट ये बना के आएँ कि मैंने जॉब नहीं लेनी, मैंने अपना कुछ जाके करना है। देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन कि चाइना भी है, चाइना है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एनीवेयर एल्स, तो आपने ये माइंड सेट बनाना है कि मैंने जाके अपना स्टार्ट करना है। अब अपना स्टार्ट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है बड़ा, तो यहाँ पे अगर आप जॉब करोगे ना, तो जॉब में आप धंस के रह जाओगे। वो तो फिर आप पाकिस्तान में भी जैसे एक हैंड टू माउथ रह रहे हो ना जॉब के साथ, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे भी, मैं अगर यूके की बात करूँ जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे भी अगर एक सिंगल पर्सन कमा रहा है ना और उसकी फैमिली है, तो वो हैंड टू माउथ ही रहेगी। हाँ, उसकी जो साथ में पार्टनर है, स्पाउस है, अगर वो काम करती है तो फिर जाके उनकी कोई थोड़ी बहुत सेविंग होती है, या वो खुद ही 16-16 घंटे काम करे तो तब जाके होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि बाहर जाके जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप कारोबार करते हो तो तब इनिशियली तो ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी आपको, लेकिन ये है कि एट दी एंड आपको 1-2-3 साल लगेंगे और उसके बाद जो बिज़नेस है आपका वो आपको बहुत कुछ देने वाला है।
पाकिस्तान की भी बात करूँगा कि पाकिस्तान में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब पाकिस्तान में जो है जस्ट लाइक के एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, किसी के पास पैसे ही नहीं हैं लेकिन उन्होंने एक स्किल सीखा, जैसे आपने ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स का सीख लिया है, आपने वीडियो एडिटिंग का सीख लिया है, या फिर आपने जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी में काफ़ी अच्छा अबूर है तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो। एक कंपनी रजिस्टर कराओ। पाकिस्तान में जो है बहुत इजीली अब आप ऑनलाइन ही जो है अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। SECP वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाते हो, आप अपनी कंपनी का जो है नेम वगैरह चूज़ करते हो और उसके बाद फिर आपका जो ब्रांडिंग वगैरह है, जो आपका बेसिक फंक्शन है, आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो, कुछ बनाते हो या कुछ सर्विसेज देनी है, तो वो आपने चूज़ करना है। वो भी प्रॉपर जो है आपको वीडियो के थ्रू ना आपको वो बताते हैं कि आप कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप हैं और क्या क्या आप चूज़ करोगे। तो वो खुद ही गवर्नमेंट की वेबसाइट जब आप SECP पे जाओगे कंपनी रजिस्टर करने, तो वो सारा तरीक़ेकार खुद ही बताते हैं आपको वीडियो के थ्रू। वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें जो आपका एक्सपेंस आने वाला है वो 5 से लेके 10-15 हज़ार तक आने वाला है। तो डिपेंड करता है अगेन के बिज़नेस पे के और आपके कैपिटल पे के आप कितना जो है वो लगा रहे हो। सो आपकी जब कंपनी रजिस्टर हो गई, अब आपके पास आपने क्या करना है, एक अकेले ने नहीं, अब जस्ट लाइक के आपके पास है कि फ्रीलांसिंग का कोई भी स्किल है आपके पास, इसी तरह आपके कोई दूसरा जानने वाला होगा, कोई क्लास फेलो होगा जिसके पास कुछ और होगा। इसी तरह अगर जस्ट लाइक आप अनपढ़ हो, आप नहीं पढ़े लिखे हो, तो आप क्या करोगे कि आप जैसे आपने ई कॉमर्स सीख लिया है, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर लोगे, उसको लिस्टिंग कर लोगे। जो आपका दूसरा पार्टनर है या जो आपके साथ एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्या कर लेगा, वो जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है वो कर लेगा। तो आप देखें कि जब आप ये ई कॉमर्स का करते हैं, एक टीम बना के करते हो आप, तो आपकी जो है जो गैप है आप में, सब कुछ एक इंसान नहीं कर सकता, सब स्किल एक इंसान को नहीं आते। और अगर लेट्स सपोज कि सब स्किल्स एक ही इंसान को आते भी हों, वो एट द सेम टाइम सब कुछ नहीं कर सकता, तो आपको टीम तो चाहिए ही चाहिए। तो ये नहीं कहना कि जी मैं अब तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो अब इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं क्लाइंट से कैसे बात करूँ। भाई अपने साथ एक और दोस्त को रखो, अपने मोहल्लेदार को रख लो, किसी रिश्तेदार को रख लो, ठीक है, और अपने काम बांट लो कि जो चीज़ आपको आती है वो आप कर लो, जो चीज़ दूसरे को आती है वो कर ले। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्किल्स का मैंने बता दिया कि कैसे आप फ्री में ही ले सकते हो। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं, तो उनके थ्रू आप 3 से 6 महीने में आप कोई भी स्किल ले सकते हो। एटलीस्ट उसकी फाउंडेशन तो आप समझ ही सकते हो। तो टीम का भी मैंने बता दिया कि कैसे आप स्टार्ट कर लोगे, कंपनी का भी बता दिया। और जब आप वहाँ पे बना लोगे और इंशाल्लाह जब आप वहाँ पे एक्सपेंड कर लोगे, तो फिर जब आप दूसरी कंट्रीज़ में आना चाहते हो या अपना जो कारोबार है वो एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि आपकी वहाँ पे फाउंडेशन बनी हुई होती है। तो आपको सारे प्रोसीजर्स का, आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो फिर आपको जो है ना, एक जब दूसरी कंट्री में आप एज ए बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो आपको जेन्युइन देखते हैं कि हाँ यार इनकी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ये इतने साल से है, साल 2 साल से। आपका जो बैंक स्टेटमेंट कंपनी की देखते हैं कि आप में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये ओरिजिनल लोग हैं, ये ओरिजिनली काम करना चाहते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी रेसिज्म है इन कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में, तो इमिग्रेशन ब्लॉक की हुई है। वो किन के लिए की हुई है? वो उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं जो कि जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कारोबार करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि आओ हमारे पास कैपिटल लेके आओ, हमारे लोगों को जॉब दो। उनके लिए कुछ भी पाबंदी नहीं है, उनके लिए तो बल्कि वो फैसिलिटेट करते हैं कि आपके जस्ट लाइक अगर मैं जापान की बात करूं, कोरिया की बात करूं, तो उनमें इवन के 10-10, 15-15 साल का जो है टैक्स की भी एग्जाम्पशन दी हुई है कि जो न्यू स्टार्टअप आते हैं। तो कहने का ये है कि अगर आप वहाँ पे स्किल लेते हो, कंपनी डे 1 से रजिस्टर करते हो, उसी की कंपनी की बेस पे आप अपना बैंक अकाउंट बनाते हो, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसी में करते हो ओरिजिनली, तो आप
साल 2-3 साल बाद और मैं कहता हूँ कि आप दुबई में, आप सऊदीया में, आप कोरिया में, आप जापान में, आप यूएसए में, आप यूके में, कहीं पे भी अपनी कंपनी जो है वो बना सकते हो। अब कंपनी यहाँ पे बनाने का भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कंपनीज़ आप रिमोटली भी चला सकते हो। सिंगापुर में आप रिमोटली कंपनी बना सकते हो, ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं, तकरीबन 5 से 10 लाख कह लो। इसी तरह आप दुबई में भी रिमोटली कंपनी 5 से 10 लाख में रजिस्टर हो जाती है, मिल जाती है। यूके में तो बल्कि बहुत ही कम है, यूके में और यूएसए में भी फ़ी कम है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर सिर्फ जो है वो 50 पाउंड में आपकी रजिस्टर हो जाती है। वैट रजिस्टर जो है वो तकरीबन 12 पाउंड का हो जाता है। मीन अंडर कह लो कि आपको 30-35 से 40 हज़ार में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है यूके में। इस तरह यूएसए में तकरीबन लग जाते हैं, आपका कह लो कि 1 लाख तक का लग जाता है, 200-300 डॉलर लगते हैं वहाँ पे भी। हाँ, कुछ कंसल्टेशन फ़ी जो वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि आपका बिज़नेस एड्रेस और वो कुछ चार्जेस आपके से ले लेते हैं। सारी बात है कि चूँकि आप वहाँ पे नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक बेसिक फाउंडेशन अपनी होम कंट्री में कोई कंपनी रजिस्टर है, तो आप इजीली दूसरी कंट्रीज़ में रिमोटली जो है कंपनी बना के और स्टार्ट कर सकते हो। जब वहाँ का रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो तब आप वीज़ा ले सकते हो वहाँ का। तो ये चीज़ होगी कि कैसे आप ग्रोथ लेके आओगे। अब ये कोई बहाना नहीं है यार कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तो भाई सीख लो ना यार। अगर आप अपनी बेहतर लाइफ करना चाहते हो, अपनी फैमिली की करना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो, अब गवर्नमेंट ने फ्री में आपको इंस्टीट्यूट बना के दे दिए हैं, फ्री में आपको। अब ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, ये तो आप मोबाइल पे भी ऑनलाइन सीख सकते हो, ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग है, ईबे ड्रॉप शिपिंग है, कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग, कोई भी प्रोग्रामिंग है, वो आप सारे मोबाइल पे भी ले सकते हो, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट ही लैपटॉप स्कीम भी दे रही है, लोन भी दे रही है लैपटॉप्स के लिए, अगर आपने वो भी लेना हो। और जो हार्ड स्किल्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो है, मैंने टेवटा बताया है कि टेवटा इंस्टीट्यूट जो हैं वो हर शहर में ही हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने कितने हैं हर एरिए में ही। तो आप वहाँ पे जाके आप प्लम्बिंग का या इस तरह से ले सकते हो। अब देखो कि अगर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आप एक क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बनवाओ, ठीक है। उस पर जितने भी आपके क्लास वाले हैं वो डिफरेंट एरिया के होंगे, वो सबको रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे। सॉरी तो वो जब रजिस्टर हो जाएं, उनके एरिए, उनके फ़ोन नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे डालो, ठीक है। उसको फेसबुक पे आप अपनी प्रमोशन करो और उसके थ्रू आपको काम मिलेगा। जब वो काम मिलेगा आपको, वो कंपनी रजिस्टर हुई होगी आपकी, तो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी, और उसी के थ्रू फिर आप जब अच्छी खासी ट्रांजैक्शन 2-3 साल आप सक्सेसफुली अपनी होम कंट्री में चला चुके होगे अपनी कंपनी को, तो उसी की बेस पे आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो है अपने जो प्लम्बिंग की सर्विसेज हैं अपने लोगों को बाहर भेज सकते हो, वहीं पे कंपनी रजिस्टर करवा के। या जो है आप सब्सिडरी बना लोगे ना, ब्रांच बना लोगे अपनी दूसरी कंट्रीज़ में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक जो पढ़ा लिखा नहीं भी शख्स है या कोई पढ़ा लिखा भी है, तो वो कैसे एक ग्रोथ ले सकता है यार। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और ना ही ये है कि आप जी कंसल्टेंटों को जो है वो डंकी और पता नहीं क्या क्या लोग पैसे दे के 2 नंबर तरीके से वीज़े लेते हैं और फिर जलील होते हैं, तंग होते हैं यहाँ पे आके। खुदा का वास्ता है, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है सुन लिया करो और उस पर अमल भी ये किया करो। तो मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो यही है कि अगर मैं अपने नॉलेज से, आपके अपने थोड़े से टाइम से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, अगर आपकी लाइफ उससे कुछ बेहतर हो सके, तो ये मेरे लिए एक कह लो कि अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँगा कि अगर मेरी वजह से, मेरे कुछ लफ्ज़ों से, मेरे कुछ नॉलेज से अगर किसी की लाइफ बेहतर हो जाए। इसी तरह मैं बात करता हूँ ट्रेड की। अगर हम बात करें तो अब इसमें कोई पढ़े लिखे होने की नहीं ज़रूरत। अगर पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कोई भी कारोबार करने के लिए, आपको बेसिक आ जाते हैं। तो अब चाइना से जो है हमारा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA। तो मीन के अगर आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ मंगवाते हो चाइना से, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं है, उस पर कोई कस्टम नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से मंगवा के अपनी कंट्री में सेल कर सकते हो। आप
जैसा कि अली बाबा है, अब ये बिज़नेस टू बिज़नेस है, इसके थ्रू आप चाइना से लेके और आप अमेज़ोन पे, आप ई पे भी कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो और अब तो जो है जो शिपिंग का भी है, वो भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, 3PL जिसे बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड भी वो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। और इवन कि अगर आपने जो है आप ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं तो अब आप देखें कि टीमू के और दूसरे जो हैं आपके चाइना के प्लेटफार्म, उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं पूरे यूरोप में। अब तो वो भी डेज़ जो ट्रांसफ़र होने में लगते थे चीज़ों के, वो अब कम हो गए हैं, 2-3-4 दिनों में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि अमेज़ोन से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खुदारा स्टेप्स लो। इसी तरह अगर आप जस्ट लाइक के ड्राइवर हो, आपको मोटरसाइकिल आती है, आपको कार आती है, भाई आप 5-7 लोग जो है ना इकट्ठे होके पहले आप चलो बाइक से ही स्टार्ट कर लो। आप कार नहीं ले सकते, बाइक से स्टार्ट करो और 5-7 जो लोग हैं, 10 लोग हैं, वो एक कंपनी रजिस्टर करवाएं अपनी, और सारे इन ड्राइवर पे जो है ना, इन ड्राइवर है, क्रीम है, जो भी प्लेटफॉर्म है उन पे रजिस्टर कर लें। उसके थ्रू जो भी आप डिलीवरी करेंगे, जो भी पैसे होंगे कंपनी में, कंपनी के थ्रू अपने आप को सैलरी भी दें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप 6 महीने साल चला लेंगे, मोटरसाइकिल चला लेंगे, ठीक है, तो जो आपकी कंपनी की प्रोफाइल होगी वो बन चुकी होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट बन चुकी होगी। फिर आप जाके बैंक से कार्स के लोन ले सकते हैं कि जी हमने ये देखे, ये हमारी कंपनी है, हम डेली का इतना पैसा, वो बैंक स्टेटमेंट ही आपकी शो कर रही होती है। तो उसके थ्रू आप कार्स लोन पे लेते हो। फिर आप कार्स पे जो है ना वो पैसेंजर्स को स्टार्ट कर देते हो इन ड्राइवर पे ही और प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप उस कंपनी को भी जब बड़ी हो जाती है, आप और बहुत सारे ड्राइवर हायर कर लेते हो, ठीक है। तो फिर आप फॉरेन कंट्री में भी चले जाते हो, उसमें भी बढ़ाते हो अपना कारोबार। और जब आपके पास पैसा होता है ना, तो फिर आप कुछ और जैसे ये नहीं कि उसी बिज़नेस से स्टिक रहते हो, आप कुछ और भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, मैं अब वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसके लिए ये नहीं है कि जी कोई कहे जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो उन सब के लिए बता रहा हूँ कि अब मोटरसाइकिल तकरीबन हर घर में ही है। तो 5-7 लोग मिल के कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैंने बताया कि 5 से 15 हज़ार में हो जाएगी। अगर 10 लोग हैं तो 1-1 हज़ार ही आएगा ना। तो आप उस तरह से कर सकते हो, बजाय इसके कि दूसरों की जो है वो गुलामी करने के। निकलो यार इस चीज़ से, अब तनख्वाहों से, जो जॉब्स की कैटेगरी है, इससे निकलो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे भी अगर आप बात करो, हर कंट्री को इंटरप्रेन्योर चाहिए। पहले होता था जब ये एजुकेशन का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो तब ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तब पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लग रही थी। तो तब इन्होंने कहा कि यार इन लोगों को जो खेती बाड़ी करते हैं, इनको इंडस्ट्री में काम करने के कैसे काबिल बनाएं। तो इन्होंने फिर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए, ठीक है, ताकि ये हमारे पास काम कर सकें, हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें लोग। तो लेकिन जो आज का दौर है ना, अब वो डिफरेंट है। अब किसी भी कंट्री को ना लेबर नहीं चाहिए यार, उनको प्योर बिजनेस माइंड के लोग चाहिए, जो मेहनत कर सकते हो, जो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो जो दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, वो लोग चाहिए। तो यार देखो, ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आप जो है तनख्वाह जो है वो लेते हो आप, और अगर आप बॉस हो, आप कंपनी के ओनर हो, तो आप तनख्वाह देते हो। तो आप देने वाले क्यों नहीं बनते, लेने वाले क्यों बन रहे हो भाई। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है हमें, जो है वो आज़ाद पैदा किया है, ठीक है। हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ तो दे दी है, लेकिन उसने हमें बाउंड नहीं किया। अभी में हम अपनी विल से करते हैं ना कुछ भी। तो एक किस्म के उसने हमें अच्छाई और बुराई बता दी है, लेकिन आज़ाद कर दिया है। तो हम कौन हैं भाई कि हम अपने आप को बाउंड कर दें किसी के। हम बाउंड करें, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल के चलने के, कोलैबोरेट करने के, टीम बनाने के, टीम के साथ चलने के। और कोई भी जो प्योर लीडर होता है ना, चूँकि मेरी तो खुद की जो डिग्री है वो लीडरशिप की है, जो मैंने यहाँ से की है यूके से, तो
लीडर जो होता है वो ये नहीं कहता कि मैंने किया है, कहता है हमने किया है। ठीक है, तो जब आप क्रेडिट दूसरों को देना स्टार्ट करते हो ना, तो फिर दूसरे जो है आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बुक है ना जी 48 लॉज ऑफ पावर, तो उसमें एक लॉ वो ये भी था कि कभी भी ऐसे रियलाइज़ ना करवाओ कि आप अपने मास्टर से आगे चले गए हो, क्योंकि फिर वो मास्टर ही आपको गिराने में लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी बड़े बन जाओ, आपने हम्बल रहना है, आपने लोगों के साथ मिल के चलना है। अब इसका मैं ना एक बहुत ही सिंपल से तरीके से समझाता हूँ कि हम जो पैदा होते हैं, हमें कौन जो है बड़ा करता है? लोग ही होते हैं ना, किस्म के होते तो माँ बाप हैं, इंसान है ना। इंसान हमें उंगली पकड़ के जो है वो चलना सिखाता है। इंसान ही है जो हमें पढ़ना लिखना सिखाता है या कोई भी स्किल सिखाता है, इंसान है ना। फिर वो भी इंसान ही है जो हमें जो है हमारे मदरसे वगैरह की तालीम देता है। वो इंसान ही है जो हमें बस पे, वैगन पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे छोड़ने जाता है, स्कूल में, कॉलेजेस में। वो इंसान ही है जो आपको किसी न किसी काबिल बनाता है, कुछ काम करने के काबिल बनाता है। ठीक है, वो इंसान ही है जिसके आप क्लाइंट हो या जो आपका क्लाइंट है वो भी इंसान ही है, लोग ही हैं। ठीक है, कोई अगर आप किसी से चीज़ ले रहे हो तो वो भी इंसान से ले रहे हो ना, लोगों से ले रहे हो। और अगर आप किसी को बेच रहे हो तो किसी इंसान को, लोगों को ही बेच रहे हो। इसी तरह जब आप इवन के डेथ तक आप किसी से जो है वो बात कर रहे हो, किसी के साथ आपका लेन देन है, तो वो भी लोगों के साथ है। इवन के मरने तक, जब आप मर भी जाते हो तो आपको वो लोग ही होते हैं जो कब्र तक छोड़ के आते हैं। कब्र खोदने वाले भी जो हैं वो लोग हैं, और जो कब्र तक छोड़ के आते हैं वो भी लोग हैं। तो लोगों के बगैर आपका नहीं गुजारा, लोगों के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। तो फिर जब आप कुछ भी नहीं हो तो भाई अकड़ किस चीज़ की है? फिर लोगों के साथ मिल के जो है कुछ करने का ट्राई करो। ठीक है, अच्छे बुरे लोग सभी होते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहाँ से भी हासिल कर लोगे। जहाँ पे आपको धोखा भी मिलेगा ना, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ चलोगे ही नहीं तो वहाँ से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सबक मिलेगा, ना इनाम मिलेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है कुछ मैं मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ अपने लफ्ज़ों से। एंड आई होप सो कि आप लोग इस पे जो है वो अमल करने की कोशिश भी करेंगे। मेरा तो मकसद यही है कि अगर मैं अपने कुछ ज़िंदगी के चंद लम्हा से, अपने कोई चंद अल्फाज से आपको कुछ समझा पाऊँ, कुछ आपकी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन।